नीलाचले निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभा पद्मनाभो वेदगर्वो चंद्र सूर्य विलोचना जगन्नाथ लोकनाथ जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि स्वपरो हरि दीनबंधुर दयार सिंधुर कृपालु चन रक्षया। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। मैं आपका अपना दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास बहुत दिन बाद फेसबुक लाइव पे आया हूं, लेकिन आज एक इतना कमाल का इतना माइंड ब्लोइंग लाइव सेशन लेके आया हूं। आप मेरे पीछे दर्शन कर सकते हैं और बिल्कुल मेरे ठीक पीछे है श्री मंदिर, भगवान का अपना घर, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी का घर है ये। इस समय भगवान आपको देख रहे हैं नील चक्र की ओर से भगवान जगन्नाथ जी का रथ का पहिया के दर्शन आप कर रहे हैं। सो आज क्या आपको मिलेगा सुनने को, आज आपको देखने को क्या मिलेगा? आज मैं आप सभी के लिए क्या लाया हूं? सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी के सामने जो वेद पाठी मंत्र का उच्चारण करते हैं, स्तुतियां करते हैं, दो ब्राह्मण भक्त हमारे बीच में आए हैं और वो जगन्नाथ अष्टकम का उड़िया की टोन में कैसे वो गाते हैं, उनको क्या करेंगे इस समय हम सभी के बीच में जगन्नाथपुरी धाम से श्री मंदिर के सामने खड़े होते हुए हम सभी के लिए जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थनाएं करेंगे। सभी कोविड पेशेंट्स के लिए हम यहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये तो पहला होगा जगन्नाथ अष्टकम लाइव फ्रॉम जगन्नाथपुरी धाम। नंबर 2, क्योंकि आज है ट्यूसडे का दिन है जी, और ट्यूसडे का दिन होता है हनुमान जी का दिन माना जाता है, राइट? तो मनुजम मार्तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजो वानरयुक्त मुक्तम श्री राम दूतम सुरसे नमामि। क्या हनुमान जी का और जगन्नाथ जी का कोई आपस में कोई संबंध है? क्या उनकी कोई लीलाएं हैं? मैं आपके बीच में 3 ऐसी पावरफुल लीलाएं सुनाने जा रहा हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। याद रखना, हमारे जगन्नाथपुरी धाम के जो मंदिर है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, चारों ओर देवी देवताएं भगवान की सेवा में, भगवान के मंदिर की सेवा करते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। यहाँ पर अष्ट शंभु हैं, महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ जी ने 8 रूपों में भगवान जगन्नाथ जी के पूरे मंदिर के आसपास हैं। लोकनाथ, मार्कंडेश्वर महादेव, जम्बेश्वर महादेव, है ना? तो अष्ट शंभु हैं, अष्ट शक्ति है, दुर्गा देवी 8 रूपों में जगन्नाथ जी की सेवा कर रही हैं, और साथ के साथ अष्ट महावीर है, हनुमान जी ने भी 8 रूप धारण करके जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही प्यारी लीलाएं सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको उसकी उन लीलाओं को सुनकर। उसके बाद एक बनाना पार्टी होगी। हनुमान जी की पूरी वानर सेना के लिए हम क्या करेंगे, खूब सारे धामवासी हैं ये, ठीक है? शास्त्रों में कहा गया है जगन्नाथपुरी धाम में जिसका जन्म हुआ है ना, वो वास्तव में तो उसके वो चतुर्भुज हैं, वो विष्णु दूत के समान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो यहाँ के जो वानर हैं, जो यहाँ पर बंदर हैं, हम तो बंदर नहीं बोलेंगे, वानर सेना बोलेंगे, और ये धाम के वासी हैं, उनको खूब सारे हम क्या करेंगे, बनानास खिलाएंगे। ऑलराइट, सो आर यू रेडी? सभी कमेंट करेंगे जय जगन्नाथ। और अब मैं जा रहा हूँ हमारे ब्राह्मणों की ओर, जो जगन्नाथ अष्टकम, These are 8 श्लोकास written and composed by जयदेव गोस्वामी देव जी। याद रखिएगा, जयदेव गोस्वामी देव जी के गीत गोविंद लिखी हुई जगन्नाथ जी रात को 12 फुट की एक लाल रंग की साड़ी को पहनकर, उस पे गीत गोविंद लिखा होता है, उसको पहनकर सोते हैं। वही जो जगन्नाथ अष्टकम है इस समय, जैसे 10 अवतार स्तोत्र है वो जयदेव गोस्वामी देव जी ने लिखा है, जो गीत गोविंद है हमारे जयदेव गोस्वामी देव जी ने लिखा है, और अब हमारे बीच में जगन्नाथ अष्टकम। सभी के लिए प्रार्थना है, हाथ आप जोड़ लीजिएगा, और मैं तो कहूँगा सभी अपने स्थान से खड़े होकर प्रणाम करेंगे जब वो प्रारंभ करेंगे। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरा नाम है बलभद्र पंडा। थोड़ा सा जोर से प्रभु जी। मेरा नाम है बलभद्र पंडा। मेरा नाम है लक्ष्मीधर रथ।
मैं शुक्ल यजुर्वेद काणोशा का अध्ययन करता हूँ इधर। अब बताइए। ओम कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करबो मुदा वीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरपति गणेश चित्तपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सर्वे वेणु शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकोलं नेत्रान्ध्रे सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादन्तः जबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय हो। कृपा पारावारा सजड़ जरजो श्रीरुचिरो रमावाणी राम स्फुरदल पद्मे क्षणमुखे सुरेन्द्रैराध्याद्य स्तुतिगणसिता गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पतिमिलिता भूदेव पटले सुतेर्प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदय दया सिन्धुर्बन्धो सकल जलदा सिन्धुरुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीड कुवललय दत्पुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणो नन्द शिरसि रसानन्दो राधा रपुल लिंगालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै पार्थ्यं राज्यं न च गगनमाणि न विभवम् न चाहेम्यं राम्यं निखिल जनकाम्यं वरमधु सदा काले काले प्रमदवति नागेत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरन्त्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते हरन्त्वं पापानं विपतिमपरां दातवपते अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यपठेत् प्रयतो शुचिः सर्वपापो विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। बहुत ही सुंदर वर्णन और श्लोकों का उच्चारण श्री जगन्नाथ अष्टकम इन भक्तों के द्वारा। सभी प्लीज क्लिक दोज हार्ट्स एंड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने, भक्तों ने ये मंत्र का उच्चारण किया है। जगन्नाथ अष्टकम भगवान जगन्नाथ जी को उनको बहुत ही पसंद है। जब भी कोई भक्त इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हिज ईयर्स बिकम वेरी वाइड ओपन, राइट। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद। और अभी क्या होगा, अभी थोड़ी ही देर बाद प्रभु जी और फिर से आएंगे और हम सभी के बीच में पुरुषोत्तम योग, भगवत गीता का 15वां अध्याय। क्योंकि जगन्नाथ जी का एक नाम क्या है, ये जो धाम है इसका एक नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। भगवान को ये धाम जगन्नाथपुरी धाम इतना पसंद है कि भगवान ने इसको अपना नाम दे दिया है। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, जो सभी पुरुष में उत्तम है वो है पुरुषोत्तम, ठीक है। तो पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी का एक नाम है, और शंख क्षेत्र भी एक नाम है, और नीलाचल धाम भी एक नाम है, दर्श अवतार क्षेत्र भी एक नाम है, नरसिंह क्षेत्र भी एक नाम है ना। ऐसे कई कई नाम है, शंख क्षेत्र नाम है। तो उसी प्रकार, और उन सभी के लिए जो कोरोना से जूझ रहे हैं या और पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जितने भी जो हमारे लिए दिन रात सेवा में लगे हैं, उन सभी के लिए जगन्नाथपुरी धाम से ये लाइव हमने प्रार्थनाएं करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। तो आइएगा, वो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा केला सबको। अब क्या होगा, क्योंकि ट्यूसडे है, हनुमान जी का दिन है, हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर केले की व्यवस्था है, और बुलाइए थोड़ा सा धामवासियों को बुलाइए। अब हम क्या करेंगे, वानर सेनाओं को केले खिलाएंगे, और उसके बाद मैं आपको 3-4 लीलाएं सुनाऊंगा हनुमान जी की, बड़ी जबरदस्त। तो अभी थोड़ी देर के लिए बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे पूरी वानर सेना। और ये सारे के सारे जो बनानास हैं, जो केले हैं, ये सब आपकी ओर से भी धामवासियों को हम खिला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। चले आ जाओ, और एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि 3 लीलाएं हनुमान जी की जगन्नाथ जी के साथ बड़ी कमाल की, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं वानर कहाँ रह गए हैं। हाँ जी, कहाँ है? वी आर फाइंडिंग द मंकीज। धामवासियों को खिलाने के लिए हम ढूंढ रहे हैं। जय जगन्नाथ। अभी मैं थोड़ा सा मास्क पहनता हूँ। तब तक मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके दर्शन भी कराता हूँ, ठीक है जी, मंदिर के। देखो, they're calling them। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये देखिए, भक्त लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद, ब्राह्मण भोजन हो रहा है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का दर्शन कीजिएगा आप। दिस प्रसाद हैज बीन, दे दे। अरे वाह, अच्छा, बढ़ जाओ। अभी मैं सबको खिला रहा हूँ, लाइव चल रहा है, लाइव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये जगन्नाथ महाप्रसाद, ये है कृपा, दिस इज मर्सी। तो दिस इज साक्षात जगन्नाथ जी। अभी इन भक्तों ने मेरे को यहाँ पर दिया। जय जगन्नाथ। और भक्त लोग भी प्रसाद पा रहे हैं यहाँ पर। दिस इज इट। 365 days routine. All sadhu will have prasad here. This is the routine for 365 days. 365 days। आप हर दिन यहाँ पर प्रसाद खिलाते हैं। कितने बजे? 5 बजे। शाम को 5 बजे। ओह माय गॉड, ये तो खुला, सबको बता दें। जितना साधु आएंगे, only sadhu, not for only person. ओह ओके, Only for sadhu. ओनली फॉर साधु। भैया तभी बोलते हैं साधु बन जाओ। साधु बन जाओगे तो आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल जाएगा। कहाँ पर करोड़पति बनने के चक्कर में हो, महाप्रसाद बन जाएगा। महाप्रसाद, प्रसाद क्यों बोलते हैं? महाप्रसाद। ओके ओके, जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रसाद नहीं बोलना है, महाप्रसाद बोलना है। दिस इज साक्षात जगन्नाथ जी। यहाँ पर भगवान अपने अन्न ब्रह्म, साक्षात अन्न ब्रह्म, अन्न ब्रह्मा, अन्न ब्रह्म।
ठीक है जी, मैं खा सकता हूँ यस यस, मैम तो बोलता है ऐसे प्लेट में बैठो। प्रभु जी, मेरे को आगे थोड़ा दर्शन कराना है सभी को। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। भाई जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? मैं थोड़ा आपको पहले खा लेता हूँ। ओके, दिस इज़ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद, जिसके लिए देवी देवताएं भी तरस रहे हैं। हरी बोल। मैं दर्शन कराता हूँ पूरी में क्या हो रहा है इस समय। वेट, ठीक है। अभी हमारी वानर सेना देख रहे हैं कहाँ तक पहुँची है, धीरे धीरे आने लग गई है। सो वी आर फीडिंग राइट नाउ सम बनानास सिंस इट्स ट्यूसडे, हनुमान जी का दिन है। सो वी आर ट्राइंग टू कॉल दी वानर सेना टू हैव सम बनानास। धामवासियों को केला खाने का हम प्रयास तो कर रहे हैं। These are our bananas. जब तक हमारी सेना इकट्ठी हो जाती है, मैं आपको हनुमान जी की एक लीला सुनाता हूँ। मैं एक लीला सुना देता हूँ जब तक इकट्ठे हो जाते हैं ना सारे के सारे। तो देखिएगा, यहाँ पर श्री जगन्नाथपुरी धाम में, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ ताकि आपको भगवान के रथ के पहिए का भी क्या हो जाए, आपको दर्शन होता रहे साथ साथ, ठीक है ना। तो अगर आप जब जगन्नाथपुरी धाम आएंगे तो आप किसी से पूछना कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को दर्शन करने हैं, और मंदिर के अंदर आपको प्राप्त होंगे गणपति हनुमान जी के बारे में। मेरे को गणपति हनुमान जी के दर्शन करने हैं। गणपति हनुमान जी, और मैंने कथा में सुना है, लेकिन फेसबुक पे फिर से सुना रहा हूँ ताकि शायद कई भक्तों ने ये लीला सुनी नहीं होगी। इकट्ठे हो रहे हैं क्या? समुद्र जो है, समुद्र से कौन प्रकट हुई है? जब समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार से समुद्र जो है, जो महोदधि है, द सी, वो भगवान के क्या हो गए? ससुर हो गए। तो जगन्नाथ जी जब रात को सोते हैं, और हम सभी महोदधि गए थे, बहुत ही जोर के आवाज़ आती है पानी की ना, है ना, उसकी वेव्स की बहुत जोर की आवाज़ आती है। तो भगवान जगन्नाथ जी की जब रात को सोने का प्रयास करते थे ना, उनकी नींद डिस्टर्ब होती रहती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा कि तुम अपने पिताजी को बोलो कि शोर ना करें। लक्ष्मी जी ने बोला, मैं नहीं बोलूँगी। मैं क्यों बोलूँगी? तो उन्होंने देखा कि यार इसको अगर ज़्यादा बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएंगी, मेरी अर्धांगिनी है, और क्या पता घर से बाहर ना निकाल दियो। ये भी लीला है कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने घर से, लक्ष्मी जी ने घर से बाहर निकाल दिया था जगन्नाथ जी को। तो हमारे जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया था, और मैं इसलिए लीला सुना रहा हूँ, और ये इसलिए लीला याद दिला रहा हूँ क्योंकि आज ट्यूसडे है और हनुमान जी का दिन है। तो जगन्नाथ जी हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, यहीं पर खड़े हो जाइएगा और अपने कानों को ध्यान से लगाकर, इसलिए इनका नाम है गणपति हनुमान। कान को क्या किया? बड़े ध्यान से लगाकर क्या बोल रहे हैं जगन्नाथ जी? बिल्कुल हल्की सी भी क्या नहीं आनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए समुद्र की लहरों की। तो हनुमान जी टंग गए एकदम अपने बड़े बड़े से कान लेकर कि हल्की सी भी आवाज़ ना आए। तो एक दिन खड़े हुए, 2 दिन खड़े हुए, हफ्ता हो गया खड़े रह गए। जगन्नाथ जी आराम से सो रहे हैं। और बड़ी कमाल की बात है, मंदिर के आसपास भी आपको समुद्र की आवाज़ों की, लहरों की आवाज़ आ जाती है, लेकिन एज सून एज यू एंटर द टेम्पल ना,
और स्पेशली जब आप गर्भगृह के अंदर रत्न सिंहासन में जाते हो तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल शांति होती है। अब हनुमान जी देख रहे हैं, भाई अतुलित बलधामा खड़े कर दियो मेरे को यहाँ पर ऐसे ही हैं जी। और हनुमान जी को टंग के देखे हुए समुद्र भी डर गए कि इनका क्या पता पूरा पी जाए मेरे को। तो कई दिन ऐसा हुआ तो एक दिन की बात है, हनुमान जी को अपने आराध्य श्री राम जी की याद आ गई। तो वो तो जगन्नाथपुरी से निकल लियो फ्लाइट लेके, है ना जी। और कहाँ चले गए? वो चले गए अयोध्या, साकेत धाम। जैसे हनुमान जी निकल गए, ये सारी लीलाएं यहीं हुई हैं श्री मंदिर में, बिल्कुल ठीक है जी। तो आगे हैं, ओके। अभी 3-4 और को आने दो सबको, ठीक है जी। फिर मैं सभी को लेके जाऊंगा खिलाने के लिए। तो अब हनुमान जी तो चले गए अयोध्या धाम, उनको अपने राम जी की याद आ रही थी, जानकी जी की याद आ रही थी, सीता मैया की याद आ रही थी। और सीता मैया ने खूब सारा पेट भर के उनको खिलाया, अब मज़े में हैं। अब यहाँ पर क्या होने लग गई? जगन्नाथ प्रसाद, हरि बोल। इधर समुद्र ने देखा हनुमान जी तो चले गए हैं, तो उसने अपनी सीमा को लांघ दिया और इतना बढ़ गए, पूरी के अंदर एंटर कर गए और समुद्र महोदधि मंदिर के अंदर भी आ गए। और जैसे मंदिर के अंदर आ गए, जगन्नाथ जी सो रहे थे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई। जैसी उनकी नींद डिस्टर्ब हुई, उन्होंने पुकारा, हनुमान कहाँ पर हो तुम? हनुमान जी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब, हनुमान जी तो निकल चुके हैं अयोध्या साकेत। तो बिनु पद चल ही सुनी बिनु काना, हमारे जगन्नाथ जी के कान तो दिखते नहीं है, पैर दिखते नहीं है, लेकिन हाथ भी, है ना, हाथ भी उनके ठीक तरह से दिखते नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, वो स्वयं ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्होंने अपने हाथ लंबे करे और अयोध्या से हनुमान जी को कान से पकड़ के, इसलिए भी कहते हैं उनको गणपति हनुमान, क्योंकि अपने कान से उनको सेवा पे लगा दिया था कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ध्यान से सुनो। और कान से भी खींचा उन्होंने, यहाँ पर जगन्नाथपुरी मंदिर वापस बुला लिया। अब क्या होता है, हनुमान जी वापस आए और मैं आपको ये सारी लीलाएं याद दिला रहा हूँ। बहुत सारे भक्तों ने मेरे YouTube पे सुनी हुई हैं। अब क्या हुआ, हमारे हनुमान जी वापस आए और सर लटका के खड़े हो गए। जगन्नाथ जी ने पकड़ लियो। तो जगन्नाथ जी ने बोला, हे हनुमंत लाल, जब मैं अयोध्या नाथ बनकर आया था, है ना, जब मैं अयोध्या का नाथ श्री राम, श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में आया था, तब तो आपने मेरी बड़ी अच्छी सेवा करी थी। लेकिन अब मैं जगन्नाथ के रूप में आया हूँ। और मैंने आप सभी को लीला सुनाई थी कैसे तुलसीदास जी को भी जगन्नाथ जी ने किसका दर्शन कराया था? श्री राघवेंद्र सरकार राम जी के दर्शन कराए थे अपने में ही। जगन्नाथ ही राम है, जगन्नाथ जी ही कृष्ण है, जगन्नाथ जी ही मत्स्य है, कूर्म वराह है, नरसिंह है। चले, ओके ओके, आइए वहाँ चलेंगे। ओके, बनाना पार्टी। वानर सेना को खोज रहे हैं, उनको केले खिलाने के लिए, समझ गए? बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। आप लोगों ने इंटरव्यू देखा नहीं देखा? कमाल हो रही है उस इंटरव्यू में। अगर नहीं देखा तो कोई लिंक शेयर कर दीजिएगा और मैं लीला आगे बढ़ाता हूँ। दिस इज सम कोड लैंग्वेज जो मेरे को नहीं आएगी वानरों को बुलाने के लिए। ठीक है जी, लीला कंटिन्यू करके रखते हैं। ओके ओके, नाउ वी हैव सम एक्शन। वाह वाह, क्या आनंद है। ट्यूसडे का दिन है, हनुमान जी का दिन है और श्री जगन्नाथपुरी धाम से लाइव, और धाम वासियों को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम केले। चलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओह या, नाउ वी आर टॉकिंग। जय श्री हनुमान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। भैया देखो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। वाह, ये हैं धामवासी। See, I'm telling you, the शास्त्र से anyone who is born in जगन्नाथपुरी is actually a विष्णु दूता। वो हम देख नहीं पाते हैं। अच्छा, खा लेंगी, लेकिन वो सारा खा जाएंगी। okay. सारा खा जाएंगी, अलग से निकाल लो। जय जगन्नाथ। ये ना सबकी ओर से है, सबकी ओर से खा लो, ठीक है जी।
ये बॉम्बे वालों की ओर से है। कोई नीचे गिर गया। वेरी नाइस। एक्चुअली मेरे को अपने खुद ही वो पकड़ना पड़ रहा है ना फ़ोन। हाँ उनको बुला लो। आ जाओ। जय जगन्नाथ। हाँ खा लो। अरे मैं खुद ही डर रहा हूँ तुमसे। अरे रुक जा। अरे नहीं मैं कुछ ना कर रहा। ये लो। ओहो दोस्ती कर ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आ जाओ। जय कपीस त्रिलोक उजागर राम दूत अतुलित बलधाम। ले जा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लुक एट दिस, सो क्यूट। चलो बैक टू द लीला। यहाँ पर मस्ती हो रही है, ठीक है जी। तो मैं कह रहा था जगन्नाथ जी कहते हैं कि हे, आपको थोड़ा सा ओहो नील चक्र के दर्शन हो रहे हैं। एक्चुअली मैं आज पीछे की साइड पे हूँ। मैं आपको एक बार नील चक्र के दर्शन करा देता हूँ। ये देखो। सभी खड़े हो जाइएगा प्लीज़, एवरीवन स्टैंड अप। तुरंत खड़े हो जाइएगा। आपको भगवान के श्री मंदिर के नील चक्र के दर्शन हो रहे हैं और साथ के साथ भगवान के मंदिर के ध्वजा के। कैन यू सी दिस मैग्नानिमस ब्यूटीफुल दर्शंस ऑफ श्री मंदिर के ध्वजा के। ये साक्षात जगन्नाथ जी हैं। नील चक्र और जगन्नाथ जी के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाइएगा अपने स्थान से और दर्शन कीजिएगा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वाओ, दिस दर्शन गिव्स मी गूज़बम्स। हाँ जी, दर्शन हो गए आपको नील चक्र के, ध्वजा के, जगन्नाथ जी के मंदिर के। हाँ जी, मैंने खिला दिया इनको। हाँ, तो लीला को आगे बढ़ाते हुए अब क्या होता है, कोई मेरे आसपास नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मास्क पहनूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कोई आएगा मैं मास्क पहन लूँगा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी ने बोला कि जब मैं अयोध्यानाथ बनकर आया था तो तुमने बड़ी अच्छी सेवा करी, लेकिन इस बार तुम सेवा छोड़ के भाग गए। हनुमान जी ने कहा, और इसी मंदिर की बात है, यहीं पर श्री मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि आपके यहाँ ना सिर्फ खिचड़ी मिलती है। अभी भी मेरे को खिचड़ी का प्रसाद मिला था। आपके यहाँ सिर्फ खिचड़ी मिलती है। मैं अयोध्या गया था ना, मैं अपने जानकी जी के, अपने मैया के, अपनी माता के दर्शन करने गया था। उन्होंने मेरे को 56 भोग, 108 भोग खिलाए थे। आपके यहाँ हर दिन खिचड़ी 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 खिचड़ी, और मैं तो बिल्कुल सूख गया। तो जगन्नाथ जी समझ गए, ओहो सेवक को लग रहा है खूब सारा प्रसाद खिलाना पड़ेगा। और उन्होंने लक्ष्मी जी को इंस्ट्रक्शंस दिए, आप क्या करो, एक से बढ़कर एक व्यंजन मेरी रसोई में बननी चाहिए। मेरी रसोई संसार की सबसे बड़ी रसोई होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी को क्या बोला कि हनुमान जी के लिए भोग, प्रसाद, हरे कृष्णा, प्रसाद तैयार कीजिएगा। और हनुमान जी को खूब सारे हैं अलग अलग मिठाइयाँ, अलग अलग भोजन, अलग अलग प्रसाद खिलाया गया। और हनुमान जी बड़े खुश हो गए। और हनुमान जी को कहा जगन्नाथ जी ने, आज के बाद कभी भी जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जाना है। तो आज भी हनुमान जी गणपति हनुमान जी के रूप में मंदिर के अंदर आपको दर्शन देते हैं। आप जा सकते हो। अपने कान को उन्होंने क्या किया हुआ है, समुद्र की ओर लगाकर वो ध्यान से सुन रहे हैं, अभी भी सेवा में हैं। उनको कहते हैं हनुमान इज़ ऑन ड्यूटी, हनुमान जी इज़ ऑन ड्यूटी। और ध्यान से सुन रहे कि समुद्र की आवाज़ आए, यहाँ पर आ रही है तो नहीं आ रही है, राइट? ठीक है, ये हो गई लीला नंबर 1। अब मैं आपको लीला नंबर 2 बताता हूँ। और इस लीला के लिए आपको सुदर्शन जी के दर्शन करने पड़ेंगे, भगवान के जो नील चक्र है उनके दर्शन करने पड़ेंगे, तभी आपको क्या होगा, इस लीला को आप समझ पाएंगे। ऑलराइट, मैं एक बार फिर से पलट देता हूँ, ठीक है जी। इस लीला को समझने के लिए, इसका खूब आनंद लेने के लिए आपको नील चक्र के दर्शन, आपको भगवान के मंदिर के ध्वजा के दर्शन करने पड़ेंगे।
जय हो। आगे आ जाइए, आगे अच्छे से बोलेंगे, आगे आगे। आगे आ जाएं? हाँ हाँ चलिए आओ जाओ। आपको मंदिर का फ्रंट व्यू देने वाले हैं हम। ये दे माकुड़ जा रहे हो ना, तो आपने नील चक्र के दर्शन कर लिए, अब मैं आपको लीला सुनाता हूँ। हाँ जी आ रहा हूँ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये जो मंदिर के ऊपर आप नील चक्र के दर्शन कर रहे हैं, ये वास्तव में भगवान के सुदर्शन चक्र हैं जो उनकी उंगलियों पे रहते हैं 24 घंटे। ठीक है जी, भगवान के उंगलियों पे रहने वाले जो सुदर्शन हैं वो इस समय ऊपर नील चक्र के रूप में मंदिर के ऊपर हैं। ये सुदर्शन जो भगवान की उंगलियों पे रहते हैं वो ऊपर कैसे पहुंच गए, इसकी एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही रोचक लीला है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ऐसे कोई नहीं है यहाँ पर, ऐसे कोई, इट्स टोटली एम्प्टी। ठीक है जी। यहाँ से आपको ठीक से दर्शन हो पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर आ रहा हूँ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं ताकि आपको दर्शन हो जाएंगे। ओके। देव देव जगन्नाथ नाशनम त्राहि मां पुंडरीकाक्षम। जय देव भक्तिदात्री प्रसिद्धि परमेश्वरी जय देवी सुभद्रेत्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। चलो अब आप दर्शन करो भगवान के मंदिर के। नहीं बोल दिया अभी बोला वो देखो। चलिए, जेड सिक्योरिटी ABCD सब कुछ मतलब मैक्सिमम सिक्योरिटी है प्रभु, इतना आसान नहीं है लाइव देना। और बिल्कुल सैल्यूट है सभी को, प्रशासन को सैल्यूट है। अब आप दर्शन कीजिए जगन्नाथ जी के मंदिर के, श्री जगन्नाथपुरी धाम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। अगर मैंने कैमरा पलट दिया ना तो आपको पता है किसके दर्शन होंगे? जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी के रथ के। क्या आप भगवान जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो जय जगन्नाथ, तो मैं हल्का सा ट्विस्ट करूँगा और दूर से हमें दर्शन हो जाएंगे। लेकिन घर पे बैठे बैठे आपको भगवान जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन होंगे। लाइव चल रहा है प्रभु जी, थोड़ी देर में करते हैं। जय जगन्नाथ। I need maximum to maximum 882 people are watching. I want everyone to comment जय जगन्नाथ। उसके बाद मैं आपको जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन कराऊंगा। अब सुनिएगा, भगवान का जो नील चक्र है ना ऊपर, ये भगवान की उंगलियों पे रहने वाला सुदर्शन है। एक बार क्या हुआ, भगवान की उंगली पे रहने वाले सुदर्शन को अहंकार हो गया। अरे जगन्नाथ जी को जब किसी असुर को मारना पड़ता है तो वो मेरे को बुलाते हैं और मैं भगवान के कितने नज़दीक रहता हूँ, हमेशा उनके उंगलियों पे रहता हूँ। तो जगन्नाथ जी को किसी भी प्रकार से किसी का भी अहंकार अच्छा नहीं लगता। भक्ति में अहंकार नहीं चलता है।
आपको पैसे का अहंकार हो, मेरे पे कितना पैसा है, करोड़पति है, खरीद लूंगा मैं उसको। आपको अपनी पावर का अहंकार है कि भैया हमारा नाम चलता है, ठीक है जी। आपको नाम का अहंकार है, आपको पैसे का अहंकार है, आपको सुंदरता का अहंकार है। जगन्नाथ जी को अहंकार अच्छा नहीं लगता है, प्राइड। ऐसे चांटे मारते हैं जगन्नाथ जी ऐसे लोगों को जो अपने आप में ज़्यादा डेढ़ शाने बनते हैं, बहुत चांटे मारते हैं जगन्नाथ जी। खैर, तो भगवान जगन्नाथ जी ने देखा लगता है इसको अहंकार हो गया है। भगवान ने क्या किया, एक लीला करी, और वो भी हनुमान जी के साथ। और आज ट्यूसडे का दिन है, तो इसलिए आज की ये लीला जाननी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। अब क्या होता है, हमारे जगन्नाथ जी ने सुदर्शन जी को बोला, मेरी इच्छा है कि तुम एक काम करो, जाकर हनुमान को बुलाओ, मेरे को हनुमान की याद आ रही है। तो सुदर्शन जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और वो जगन्नाथपुरी धाम से, कितना सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको ठाकुर जी के धाम के, उनके घर के। तो तुरंत क्या होता है, सुदर्शन जी निकल जाते हैं अयोध्या के लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी ने बोला है कि हनुमान को लेके आओ। जैसे ही सुदर्शन जी पहुंच जाते हैं अयोध्या, वहाँ पर हमारे हनुमंत लाल जी, है ना, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदस्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः चरित्र रघुनाथस्य षट्कोटि विप्रस्तम एकके अक्षरम पुंसो महापात विनाशकम। वो राम जी के नाम के जप में, साधना में लीन होते हैं। वो बार बार बोलते हैं हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा सुदर्शन ने कि जगन्नाथ जी आपको याद कर रहे हैं, तो एकदम उनकी आंख खुल गई, जगन्नाथ जी ने मेरे को याद किया है। तो उनको कहते हैं तुरंत मेरे साथ चलिएगा, जगन्नाथ जी आपको पुकार रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं एक काम कीजिएगा, आप जाइएगा और मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ, ठीक है। सुदर्शन जी ने कहा, अरे आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक काम करो, मेरे पीठ पे चढ़ जाओ और मैं आपको जल्दी से ले जाता हूँ श्री जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम में आना समझ लो कितना सौभाग्यशाली है। अब क्या होता है, हनुमान जी समझ गए, लगता है इसके अंदर अहंकार है और जगन्नाथ जी कुछ लीला करना चाह रहे हैं। तो हमारे हनुमान जी ने कहा, लगता है इन्होंने ठीक से रामायण पढ़ी नहीं है, ये भूल गए हैं कि एक छलांग में कौन कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कृपया आप प्लीज़ चले जाइएगा, मैं पहुँच जाऊँगा समय पे, लेट नहीं करूँगा मैं। तो सुदर्शन ने कहा, लेट मत होना बिल्कुल भी, जगन्नाथ जी याद कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाना। सुदर्शन जी वापस निकल जाते हैं और जैसे ही वो श्री जगन्नाथपुरी धाम पहुँचते हैं, और यहीं की बात हो रही है मेरे भाई, यहीं की बात, श्री मंदिर के सिंह द्वार के सामने। लेट मी जस्ट ट्विस्ट द कैमरा। ये लीला जो मैं सुना रहा हूँ यहाँ सामने हुई है, अरुण स्तंभ दिख रहा है आपको, और इस यहाँ पर सिंह द्वार के सामने जैसे ही सुदर्शन वापस आ गए थे जगन्नाथपुरी धाम, और हनुमान जी भी क्या कर रहे थे, वो भी, उनको भी बोला गया था जगन्नाथ जी याद कर रहे हैं आपको। अब क्या होता है, सुदर्शन जी पहुंचते हैं वापस जगन्नाथपुरी धाम, और वो क्या देखते हैं, हनुमान जी मेन एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं मंदिर के, बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। वो हैरान हो गए, सुदर्शन ये मेरे से पहले कैसे पहुंच गए, मैंने तो इनसे कहा था कि तुम तो बहुत देर लगाओगे आने में, मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, मैं आपको जल्दी ले जाऊंगा। हनुमान जी सुदर्शन चक्र से पहले पहुंच गए। अब पहले पहुंच गए तो सर घूम गया सुदर्शन का। अब हनुमान जी ना अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, श्री मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और सुदर्शन क्या करता है, उनको ना क्रोध आ गया कि ऐसे कैसे मेरे से पहले कैसे पहुंच गया मंदिर के अंदर, जगन्नाथपुरी मेरे से कैसे पहले पहुंच गया, मेरी तो सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर के सामने खड़े हो गए और बहुत ही तेजी स्पीड से, विद वेरी फास्ट स्पीड, ही स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द टेम्पल। श्री मंदिर के इर्द गिर्द घूमने लग गए भगवान का सुदर्शन। हनुमान जी को पता लग गया, लगता है ये अपने शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को आजमाने की कोशिश कर रहा है। तो हनुमान जी ने क्या किया, दोनों हाथ उठाकर यहीं पर श्री मंदिर के सामने क्या कहने लग गए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आप भी सब बोलिएगा जय जगन्नाथ। तो प्रेम से दोनों हाथ उठाकर जैसे ही उन्होंने जय जगन्नाथ बोलना शुरू किया, तो अचानक उनके छह और हाथ निकल गए, मतलब अष्टभुजा हनुमान।
उनके अलग अलग नाम है, अष्टभुजा हनुमान, तपस्वी हनुमान, चरीचक हनुमान। तो चक्र है ना, उनके 6 हाथ निकल गए, 6 हाथ और निकल गए, टोटल 8 हाथ हो गए। 4 हाथों में उन्होंने मतलब चक्र पकड़े हुए थे, 4 हाथ में चक्र थे, 2 हाथ से वो जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे थे और 2 हाथ से वो कीर्तन कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, करताल बजा रहे थे। ठीक है जी। तो ऐसे हनुमान जी, क्योंकि आज ट्यूसडे का दिन है, मैं आपको ये लीला सुना रहा हूँ जो हनुमान जी और जगन्नाथ जी के बीच में यहीं पर हुई है। श्री जगन्नाथपुरी धाम से लाइव दर्शन आप कर रहे हैं और दर्शन के साथ साथ आपको कथा भी प्राप्त हो रही है। सौभाग्यशाली हैं हम सभी और हमारी सभी भक्तों की जगन्नाथ कथा करना सफल हो गई है। जगन्नाथ जी इस समय कथा सुन रहे हैं सामने बैठकर। वाओ। तो एंड लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द ऑरा ऑफ जगन्नाथपुरी धाम। अब क्या होता है, मेरे काफ़ी देर से मैं पकड़ रहा हूँ ना ट्राइपॉड, हाथ दर्द हो रहा है। अब क्या होता है, जगन्नाथ भगवान को पुकारते हुए अष्टभुजा का रूप धारण करके सुदर्शन चक्र को क्या कर दिया, हनुमान जी ने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया और सुदर्शन चक्र को निगल लियो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुमेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी के साथ पंगा नहीं लेना मेरे भाई, बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना। अब क्या होता है, सुदर्शन को निगल कर हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर के अंदर क्या हो जाते हैं, एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। जैसे ही रत्न सिंहासन पे, गर्भगृह पे हमारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि पालन करता है, जो सृष्टि के सृजन करता है, भगवान अपने भाई बलदाऊ के साथ और अपनी बहन सुभद्रा महारानी के साथ, मैं अक्सर कहता हूँ आप किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, आपको भगवान अपने पत्नी के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ मिलेंगे, लक्ष्मी जी के साथ मिलेंगे, राधा रानी के साथ मिलेंगे, अष्ट गोपियों के साथ मिलेंगे। एक सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान अपने भाई के साथ, भगवान अपनी बहन के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए इसको कहता हूँ मैं फैमिली अफेयर। ये जो मंदिर है यहाँ पर बहुत जगन्नाथ जी एकदम आपको परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। अब क्या होता है, सुदर्शन जी हनुमान जी अंदर गए और जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी ने उनको राम और बलराम जी बन गए लक्ष्मण जी और सुभद्रा मैया बन गई सीता मैया। अब कुछ लोगों ने मेरे को उस दिन कमेंट किया था कि सीता मैया तो बहन है, वो कैसे बन सकती हैं सीता मैया, है ना, सुभद्रा जी तो बहन है। ये एक लीला है और सीता मैया और सुभद्रा मैया शक्ति हैं भगवान की ना। तो कौन सी बड़ी बात है कि सुभद्रा मैया सीता मैया का दर्शन नहीं दे सकती हैं हनुमान जी को, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सुभद्रा मैया स्वयं भगवान की बहन है ना, शी इज लाइक भगवान की शक्ति है। अब क्या होता है, जैसे हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए, है ना, जानकी माता के दर्शन किए और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। नमामि श्री राम, नमामि श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुम्हें, प्रणाम करते हुए। और जगन्नाथ जी ने पूछा, ये सारी लीलाएं अंदर हुई हैं इसी मंदिर के अंदर। जगन्नाथ जी पूछते हैं, हनुमान तुम अकेले हो? मैंने तो सुदर्शन को भेजा था, मैंने अपने सुदर्शन को भेजा था आपको लेने के लिए। सुदर्शन कहाँ पर है? बोला ओ अच्छा हाँ प्रभु जी, सुदर्शन को तो आपने मेरे को भेजा था लेने के लिए। मैं समझ गया। एक मिनट मैं बताता हूँ कहाँ पर है सुदर्शन। हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और सुदर्शन, भाई भगवान के उंगलियों पे रहने वाला सुदर्शन है। जब भी किसी असुर का वध करना होता है भगवान अपने सुदर्शन को बुलाते हैं। कितनी शक्ति होगी भगवान की सुदर्शन चक्र में। उस चक्र को हनुमान जी ने निगल लिया, तो अपने मुंह से निकालते हैं और क्या करते हैं, बोलो प्रभु ये रहा आपका सुदर्शन चक्र, ये लो। जगन्नाथ जी तो वैसे भी सुदर्शन का अहंकार को नष्ट करना चाहते थे, है ना, उसके गर्व को, उसका गंजन, है ना, गर्व गंजन, उसका मान का बिल्कुल उसके मन से सारी की सारी प्राइड अहंकार निकालना चाहते थे। जैसे सुदर्शन भगवान के सामने आए, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, अपनी गलती समझ गए। और अब जगन्नाथ जी को बहुत गुस्सा आया है, मेरे हनुमान को तुमने बहुत कष्ट दिया है, मेरे भक्त को कष्ट दिया है और तुम्हें बहुत अहंकार है।
जिस व्यक्ति को अहंकार होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, उसको जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। नहीं, जगन्नाथ जी के प्रेमी नहीं बन सकते, जगन्नाथ जी की कृपा नहीं मिल सकती। जगन्नाथ जी ने सुदर्शन चक्र को क्या कह दिया, तुम्हारा मेरे मंदिर के अंदर कोई स्थान नहीं है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्या बन जाओ। अच्छा, पहले तो उनको मंदिर के, श्री मंदिर से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा कोई स्थान नहीं है मेरे आसपास, क्योंकि तुम्हारे में बहुत अहंकार है। सुदर्शन चक्र बहुत ही बिलखे, बहुत ही रोए कि प्रभु मेरे को अपने से दूर मत कीजिएगा, मेरे से बहुत अपराध हो गए हैं। तो जगन्नाथ जी पतित पावन भी कहलाते हैं, है ना, वो बहुत जल्दी से मान जाते हैं। उन्होंने क्या किया, ठीक है, अपने रूप में तो अंदर नहीं रह सकते, लेकिन एक खंबे के रूप में आप मेरे लेफ्ट साइड की ओर रहेंगे। तो सुदर्शन जो हैं, जब रथ यात्रा होती है ना, तो सबसे पहले मंदिर के अंदर से बाहर आते हैं सुदर्शन, है ना, एक खंबे के रूप में भगवान जगन्नाथ जी के लेफ्ट साइड रहते हैं। और क्या मेरे को कोई बता पाएगा, शायद मैंने आपको पहले बताया भी था जब मैंने आपको जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन कराए थे। और चलिएगा, अब मैं आपको जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन भी कराऊंगा। भगवान जगन्नाथ जी का जो सुदर्शन है वो सबसे पहले मंदिर से बाहर निकलता है, और सुदर्शन जी के बाद कौन बाहर आते हैं, कौन बताएगा मेरे को, सबसे आगे किसका रथ चलता है, कौन आते हैं, बलदाऊ भैया, हमारे दाऊ भैया। उसके बाद बीच में कौन आती हैं, सुभद्रा मैया। और सबसे लास्ट में कौन आते हैं, जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ जी। सुभद्रा मैया जो हमारे सुदर्शन जी हैं, जो सबसे पहले आ गए हैं, तो सुदर्शन चक्र किसके रथ पे रखा जाता है, जगन्नाथ जी के रथ पे, बलराम जी के रथ पे, या सुभद्रा मैया के रथ पे, बताइए मेरे को। और मैंने आपको बताया हुआ ये बात पहले, देखते हैं कौन बताता है। सब कमेंट कर रहे हैं कि भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो जगन्नाथ जी के रथ पे रहता है, किसी ने कहा है कि बलराम जी के रथ पे रहता है। मैक्सिमम डिवोटीज आर कमेंटिंग जगन्नाथ जी के रथ पे, बलराम जी के रथ पे। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा, भगवान का जो सुदर्शन है ना, वो सुभद्रा मैया के रथ पे रहता है। जगन्नाथ जी loves his sister so much, he cares for his sister so much that he sends his सुदर्शन चक्र to safeguard सुभद्रा मैया। तो भगवान का सुदर्शन चक्र सुभद्रा मैया के रथ पे रहता है, ताकि उनकी बहन को रथ यात्रा में कोई कष्ट ना हो। 12 जुलाई को भक्तों, और तड़प रहे हो आप सभी जगन्नाथ जी के, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी को अपने मंदिर से बाहर निकलने के लिए, देखने के लिए। वो दृश्य पागल कर देगा आपको जब आप भगवान को अपने मंदिर से बाहर आते हो। बड़ी बड़ी आंखें हैं जी, पांडी उत्सव, पांडी यात्रा में भगवान मस्त होकर आगे पीछे, है ना, झूल के ऐसे आएंगे बाहर। सभी को, समस्त ब्रह्मांड को, सभी देवी देवताओं को, सभी मनुष्य को, सभी गंधर्व को, सभी राक्षसों को, सभी यक्ष को भगवान जगन्नाथ जी कहेंगे मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। लाइक दैट ही इज गोइंग टू नॉट टू एवरीवन। मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, एक ही भगवान ऐसा है मंदिर से बाहर आ जाता है। क्या आनंद आने वाला है। 12th ऑफ जुलाई सभी प्रार्थना करें कि मैं भी आप सभी को दर्शन करा पाऊँ। श्री मंदिर से भगवान बाहर आएंगे, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ कहाँ पर बैठेंगे, टाइम हैज़ कम। खड़े हो जाइएगा, सभी खड़े हो जाइएगा। जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। खड़े हो जाओ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, स्टैंड अप और अपने हाथ जोड़िएगा। और जगन्नाथ जी के जब रथ के दर्शन हो जाएंगे, प्रणाम करना, ठीक है, दंडवत प्रणाम करना। तो जगन्नाथ जी अपने सुदर्शन को किसके पास भेजते हैं, सुभद्रा मैया के रथ पे। अब आपको मैं जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन करा रहा हूँ। 1 2 3। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ये जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी का अपनी गाड़ी, हिज ओन व्हीकल, उनका रथ, जिस रथ के दर्शन करने के लिए 12 जुलाई पे कोविड रूल्स के कारण कोई भी नहीं हो पाएगा इस रोड पे, लेकिन है ना, रमा शंभु ब्रह्मा गणेश चरित पादो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी, भगवान शिव, लक्ष्मी जी, दुर्गा देवी, गणेश जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र, सभी देवी देवताएं यहाँ पर खड़े होने का, ऐसे जगन्नाथ जी के सामने भीख मांगेंगे, हे प्रभु आपके रथ के रस्सी को
आपके रथ के पहिए को हम एक बार बस छू लें, प्रणाम कर पाएँ। क्योंकि लिसन टू मी, पहले आप जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन कीजिएगा। जगन्नाथ जी के रथ का नाम कौन बताएगा मेरे को? कमेंट कीजिएगा। नंदी घोष। सुभद्रा मैया के रथ का नाम कौन बताएगा? और बलराम जी के रथ का नाम कौन बताएगा? मैं वेट कर रहा हूँ। आहा, काफ़ी बड़ा हो गया है ना। जब हमने पहले लाइव किया था बिल्कुल मतलब नीचे के लेवल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। दिस इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सेस चैरियट, रथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। आपने एक चीज़ नोटिस करी, पेंटिंग शुरू हो गई है, हल्की हल्की पेंटिंग शुरू हो गई है ना। जब हमने पहले दर्शन कराए थे उस समय कुछ पेंटिंग वगैरह नहीं हुई थी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन हो रहे हैं और थोड़ा सा अगर यहाँ घुमाएंगे, जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। ये है मनुष्य जीवन की परफेक्शन। दिस इज इट। दिस इज एक्चुअली भौम वैकुंठ। मैंने बताया था ना कि जगन्नाथपुरी भौम वैकुंठ है, मतलब हेवन ऑन अर्थ। लुक एट द मौसम। और भाई मौसम क्यों नहीं ठीक रहेगा? मतलब इंद्र सूर्य चंद्र सारे के सारे एकदम ऐसे खड़े रहते हैं एकदम ध्यान से जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। मौसम हमेशा प्लेजेंट रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। भाई गॉड रिसाइड्स ओवर हियर, यहीं पर है, आराम से बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बता रहा था, तो भगवान जगन्नाथ जी अपने सुदर्शन को सुभद्रा मैया अपने बहन के रथ पे भेजते हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ जी को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा मेरे अंदर के अंदर तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो सुदर्शन बहुत ही रोए, बहुत ही रोए। उन्होंने है ना भगवान से प्रार्थना मांगी, प्लीज़ मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने बोला चलो ठीक है, अंदर रखूँगा लेकिन शरीर के रूप में नहीं रखूँगा, आपको एक खंबे के रूप में मेरे अंदर यहाँ पर मंदिर के अंदर रहना पड़ेगा। और साथ के साथ सुदर्शन ने बोला प्रभु थोड़ी सी और भी कृपा कर दो, थोड़ी सी और कृपा कर दो। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप मेरे श्री मंदिर के सबसे ऊपर विराजमान रहोगे नील चक्र के रूप में। इसलिए मैं कह रहा था इस लीला को सुनने के लिए आपको नील चक्र के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र के रूप में रहेंगे और कोई भी जो भी व्यक्ति नील चक्र के दर्शन करेगा उसको वही लाभ मिलेगा जो लाभ उसको मंदिर के अंदर आने से, मेरे दर्शन, मेरे विग्रहों के दर्शन करने से उसको जो लाभ प्राप्त होगा केवल और केवल नील चक्र के दर्शन करने से मिल जाएगा। श्री गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथपुरी में आते थे और दूर से जैसे वो नील चक्र के दर्शन करते थे वो डंडे की तरह, इसलिए कहते हैं इसको दंडवत प्रणाम। और मैं सभी से निवेदन करूंगा आप भी इस समय दंडवत प्रणाम करें भगवान के श्री मंदिर के नील चक्र को, क्योंकि भगवान का नील चक्र जगन्नाथ जी से अभिन्न है। इट इज़ लॉर्ड जगन्नाथ, और जगन्नाथ जी ने ही ये कहा है। मैं आपको फिर से जूम इन करके भगवान जगन्नाथ जी के नील चक्र का दर्शन करा रहा हूँ। आप दर्शन कीजिएगा, जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कीजिएगा। और अभी इस समय जगन्नाथ जी तो और भी कृपालु हो रहे हैं, क्योंकि अभी अणासर चल रहा है ना। 15 दिन तक जगन्नाथ जी की अभी ऐसी लीला चल रही है कि तो उनको ना बुखार हो गया है। भगवान को थोड़ी ना बुखार होता है, लेकिन अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। इमेजिन गॉड इज़ बीइंग ट्रीटेड राइट नाउ। भक्तों से भगवान जगन्नाथ जी की क्या हो रही है, अभी सेवा हो रही है। उनको बुखार हो गया है, उनको जड़ी बूटियाँ खिलाई जा रही हैं, उनको फलों का रस पिलाया जा रहा है, उनका उनकी सेवा हो रही है बहुत प्रेम से कि हमारे जगत के नाथ जगन्नाथ जी को क्या हो गया, अभी बुखार हो गया है। 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन दे नहीं रहे हैं,
है ना। उसके बाद 15 दिन बाद जब निकलेंगे अपने रथ के ऊपर, फिर से देख लो भाई, ये बार बार दर्शन आपको मिलेंगे नहीं। अपने जब रथ के ऊपर निकलेंगे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ, और क्या कहेंगे, और वो कहेंगे कि चलो बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, अब मेरे को घूमने के लिए जाना है। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ पिकनिक, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वेकेशन। जैसे हम कितने महीने से घर में बैठे हुए हैं, हम सभी को भी घूमना है। जगत के नाथ जगन्नाथ जी अपने रथ पर बैठकर सैर करने जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। और जो जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर बैठे हुए, एक तो है जगन्नाथ जी को आप मंदिर के अंदर दर्शन कर लें, अच्छी बात है, बहुत सौभाग्यशाली है जो अंदर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जब रथ पे बैठ जाते हैं ना, these दर्शन्स आर इवन लाइक 1000 times more merciful than जगन्नाथ जी सिटिंग इनसाइड। इसलिए तो लोग पागल हैं, मरते हैं, जगन्नाथ जी को अपने रथ पे बैठे हुए एक बार देख लें हम। 12 जुलाई को भगवान जी अपने रथ पे बैठेंगे, ठीक है जी। तो हम सब प्रार्थना करते हैं, वेट करते हैं कि जगन्नाथ जी हमें भी मौका दें अपने दर्शन करने के लिए, रथ पे विराजे हुए, रथ पे बैठे हुए। जंतु दर्शनात् मुक्ति सहद दादी कृपा निधि, जगत का नाथ भगवान जगन्नाथ जी अपने रथ पे बैठे हुए सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जब डालेंगे, संसार से जितने भी प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, जगन्नाथ जी सब खींच लेंगे अपनी ओर। लेट्स वेट फॉर 12th of July. दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास #GKD फ्रॉम श्री जगन्नाथपुरी धाम, हम सभी का घर। दिस इज आवर ओरिजिनल होम, गॉड्स ओन होम एंड दर्शंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट। मैं आपका अपना गोविंद कृष्णदास। हनुमान जी की मैंने आपको 2 लीलाएं सुनाई हैं, एक तो है गणपति हनुमान जी, एक है हमारे चरी चक्र हनुमान जी या अष्टभुजा हनुमान जी, जिनके 8 हाथ प्रकट हो गए थे, और उनका नाम तपस्वी हनुमान भी है। एक बेदी हनुमान भी हैं, जिनको जगन्नाथ जी ने क्या कर दिया था, बेड़ी से बांध दिया था पैरों से। आज भी उनके दर्शन होते हैं, आप पूछ लेना जब जगन्नाथपुरी आएंगे कि बेदी हनुमान जी के दर्शन करने हैं। पुजारी अगर आप लकी हुए तो हनुमान जी की जो धोती है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर दिखाएंगे कि उनके पैरों में बेड़ी आज भी लगी हुई है। जगन्नाथ जी ने बांध दिया था कि भाई ठीक से सेवा करो, कहाँ भागते जाते हो, तो बेड़ियों से बांध दिया था, पैरों में और हाथों में भी बेड़ी हैं, है ना, तो उनको कहते हैं बेदी हनुमान। इसी प्रकार से आज हनुमान जी का दिन है। ट्यूसडे को ज़्यादातर हिंदू के जो लोग हैं वो मानते हैं कि ट्यूसडे इज़ फॉर लाइक हनुमान जी के दिन माना जाता है। लेकिन हनुमान जी को, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी को सिर्फ ट्यूसडे, सिर्फ मंडे, सिर्फ थर्सडे, सिर्फ वेडनेसडे याद मत कीजिएगा। हर पल, हर दम, हर क्षण जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी को याद कीजिएगा। मैं चलता हूँ, ठीक है जी। बहुत और सारी सेवाएं हैं, आपने देख लिया होगा, पीछे मीडिया वेट कर रही है। मैं आपका अपना गोविंद कृष्णदास। कथा बोलने में कोई अपराध हो गए हो तो क्षमा चाहता हूँ, रियली एक्सट्रीमली सॉरी। 2 मिनट के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन फिर से ले लीजिएगा, ये मौके बार बार मिलते नहीं हैं। हम भी ये सेवा इतनी आसानी से कर नहीं पा रहे हैं, बहुत चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। जगन्नाथ जी बहुत टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जगन्नाथ जी ने अपने घर रखा हुआ है, अपने घर में रखा हुआ है इतने दिन से। भाई हम तो पागल हो लियो, जगत के नाथ जगन्नाथ सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, जगन्नाथ सहारा बन जाओ। मेरे को ना जगन्नाथ जी ने इस यात्रा में सच्ची में ये विश्वास दिला दिया कि गोविंद कोई नहीं है मेरे सिवा, तुम्हारा शुभ चिंतक कोई नहीं है, नोबडी। आई एम टेलिंग यू, ऐसी लीलाएं करी हैं भगवान ने। इंटरव्यू 2 मिनट चाहिए मेरे को। जय जगन्नाथ। ऐसी लीलाएं हुई हैं, ऐसी बातें हुई हैं। जगन्नाथ जी ने ना कैसे बचाया और कैसे रक्षा करते हैं जगन्नाथ जी अपने भक्तों की। माई लव फॉर एवर, जगत के नाथ जगन्नाथ। ठीक है जी, रथ के दर्शन कर लीजिएगा। Someone wants me to continue the interview live. That's a nice idea. लेकिन मेरा ट्राइपॉड कौन पकड़ेगा? चलो बिल्कुल लाइव कर लेते हैं इसको। आप पहले भगवान के मंदिर का दर्शन करो यार, मेरी तो आंखें यहाँ से हटती नहीं है।
ओह कृष्णा, ये जगत के नाथ जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रभु जी मेरा लाइव चल रहा है, तो अभी आप क्या चाहते हो? मैं थोड़ा इंटरव्यू ले गया। आप इंटरव्यू चाहते हैं? कौन से चैनल से हैं आप? कनक न्यूज़। आप मेरा ये ट्राइपॉड पकड़ लेंगे? क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी देखो लाइव देख रहे हैं। कोई बात नहीं। जय जगन्नाथ बोलिए। ठीक है, जय जगन्नाथ। भाई ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा। कनक न्यूज़ है हमारे साथ, दिखा दो दिखा दो। कनक न्यूज़। तो आप ये पकड़ लीजिएगा ठीक है, कोई बात और ये लाइव चलने दो। ठीक है, इंटरव्यू ठीक है ना? ठीक है। ठीक ही बोल रहे हैं। जय जगन्नाथ। कल कैसा लगा? कल कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो आपको पहले आपको थोड़ा ये चाहिए। आप बैक कैमरा ऑन कर दीजिए ना। हाँ, क्या ये लो। महाप्रभु जी का जी ऐसे रखना। प्रभु जी का गुणगान मैं करने मास्क के लिए पहन लेता कैसे हूँ। आपको हैं? महाप्रभु जी का गुणगान करने के लिए कौन आपको बताया? नहीं इसे कैसे आया आप? आपने जो पूछना है पूछो, आओ एकदम मैं रेडी हूँ। नहीं तो मेरे को भी अच्छा आपको रेडी होना है? हाँ, हाँ जी बोलिए। ठीक है। ये हाँ जी। माने वो आपका कौन था? हाँ पहले आपका इतना ये भगवान जी का नाम लेने के लिए आपको कौन उत्साहित किया है? ठीक है, आइए। नहीं मेरे को थोड़ा पहले बताओ ना, हम फिर कुछ तो इंटरव्यू में क्या बताऊंगा? नहीं पहले मैंने ओके, क्या प्रश्न है आपका? अब हमारा एक प्रश्न रहेगा कि भगवान जी का इतना जो प्रचार प्रसार हो रहा है आपका माध्यम से, हाँ आपको कौन बताए प्रचार प्रसार के लिए ना आप इसे आपको मन में आपका इंटरव्यू तो बचा ना। अच्छा ठीक है। अरे आसो। वन टू वन समस्त करें अनेक क्वेश्चन कल 4टा बेले। तो आप यहाँ आ जाइए। मेरे व्यूअर्स भी नाराज ना हो जाए, थोड़ा हाँ, नज़दीक ठीक है, रखो, ठीक। माइक नहीं है। ठीक है। आपका गोविंद कृष्णदास गोविंद कृष्णदास। अब पहले ही ये लाइन में आया था ना, फिर बाद में क्या पहले क्या काम करता था? मैं पहले क्या काम करता था? मैं बचपन से ही इस भक्ति पे लाइन में हूँ। भगवान जी का हाँ बचपन से ही मैंने अपना स्कूलिंग करा है प्रॉपर, है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन बीकॉम में करा है, एमबीए मैंने करा है, और उसके बाद साथ साथ भक्ति का अध्ययन करते हुए, है ना। मेरे माता पिता क्योंकि भक्त हैं तो बचपन से ही घर में ही भक्ति था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अचानक शुरू किया। नमस्कार। ठीक है जी, यस। ठीक है खड़े ओके। चलो मैं इनको बंद कर देता हूँ ना, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओ। नहीं कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं। मैं पूछ लेता हूँ उनको। एक मिनट है प्रभु जी, एक मिनट। मैं बंद कर दूंगा। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू, शुड आई जस्ट कट इट ऑफ? प्लीज टेल मी, बिकॉज कनक न्यूज़ हमारे साथ है। आई थिंक आई जस्ट कॉल इट ऑफ, राइट? क्योंकि आपको मेरी आवाज़ आ नहीं रही होगी शायद बिना माइक के। बंद कर देते हैं प्रभु जी ना, फिर एक तरफ फोकस करेंगे। जय जगन्नाथ, आपका दास गोविंद कृष्ण दास। फोन को देना, हाँ बंद।